हेलो फ्रेंड्स, लास्ट जो क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शंस हमारे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स को कोसिकेंट इनवर्स, इनकी डोमेन और जो रेंज है वो हमने क्या करी थी, डिस्कस करी थी। डोमेन रेंज क्या करी थी, डिस्कस करी थी। ठीक है, होप सो आप सभी ने ये याद कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि इसको बिना याद करे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसके जो एग्जाम्पल है हमारे, हम एलिमेंट्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। एलिमेंट्स के जो हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 की हम बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी ये एक्सरसाइज है 2.1, और जो एडिशन हम ले रखे हैं, एडिशन कौन सा हमारा 20। ठीक है, ये वाला एडिशन हमारे पास है। ठीक है, दूसरा मैं फिर कह रहा हूँ, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो सबसे पहले जो ये डोमेन रेंज है ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, उसी के बाद तुम्हारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो तुम कर पाओगे। ठीक है, दूसरा जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, अभी वो कोविड-19 की वजह से जो तुम्हारा रिड्यूस हुआ सिलेबस, उससे वो उस रिड्यूसिंग जो सिलेबस है उसमें आगे मतलब निकाल देंगे सिलेबस से। ठीक है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका जो है ना यूज जरूरी होगा। जैसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो डेरिवेटिव में अगर तुम एक बार देखो तो एक्सरसाइज 7.3 है, उसके अंदर पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम है। ठीक है, तो उसमें जो प्रॉपर्टी जो सब्स्टिट्यूशन है, अगर किसी ने 2.2 कर ली होगी या की होगी उसके लिए तो वो इजी रहेगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सोचने में, और विदाउट सब्स्टिट्यूशन अगर उनको तुम करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल हम उठा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या किया रखा है, देखो क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स इन रेडियन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे साइन इनवर्स हमने लिया, अगर ये फंक्शन है तो हमें जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक एंगल मिलेगी। क्या मिलेगी, एक एंगल मिलेगी। ठीक है, और वो रेडियन के अंदर हमें निकालना है, और ये जो हमने लिख रखी ये भी क्या हमारे रेडियन के अंदर है। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई। फर्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने रखा है साइन इनवर्स 1/√2। सिंपल सा काम है। सबसे पहले साइन इनवर्स के अंदर जो नंबर रखा है, ठीक है, जैसे 1/√2 रखा है, ये चेक करना है क्या ये साइन इनवर्स के डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। साइन इनवर्स की डोमेन क्या हमारी -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और तुम्हारा जो 1/√2 है वो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हमें पता है साइन की जो वैल्यू है, या हम इसको क्या करते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं कि कंप्लीट चीज हमारी क्या है, थीटा है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें पता है कि थीटा जो है, साइन की हम कितनी वैल्यू रखे हैं, यही रख लेते हैं कि जो साइन थीटा है हमारा, साइन जो थीटा है, जो थीटा हमने लेट किया, यहाँ से क्या आएगा कि 1/√2 इज इक्वल टू दी साइन थीटा। क्या आएगा, इज इक्वल टू दी साइन थीटा। अब जो तुम्हारा थीटा है तुम्हें पता है, क्योंकि इनवर्स पे हम काम कर रहे हैं, इनवर्स पे हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू तुम्हारी आएगी ना, ये जो थीटा है इस इंटरवल के अंदर आएगा आंसर। जो इसकी वैल्यू आनी है, जो थीटा आना है वो किसके अंदर आना है, तुम्हारा -π/2 से π/2 के अंदर आना है। ठीक है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, या अगर हम क्वाड्रेंट को देखें तो हम कर रहे हैं बात फोर्थ और फर्स्ट की। अब ये क्या कह रहा है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में किस में होगा, फर्स्ट में। इसका मतलब जो थीटा है तुम्हारा वो तुम्हारा लाई करेगा कहां से, 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेके π/2 के बीच में। देखो ये चीज हमें जरूर समझनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, उसकी रेंज चेक करेंगे। रेंज में भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का पंगा बनेगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि देखो हर चीज को तुम देखो ना, हर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तुम देखोगे तो उसकी जो वैल्यूज हैं 2 क्वाड्रेंट में मिलेगी हमेशा, क्योंकि जो ये इंटरवल तुम्हारे रह रहे हैं ना 2π के सारे कितने के हैं,
2 पाई इंटरवल लेंथ देंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि जो साइन इनवर्स 1/2 इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी थी। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ से क्या मिलेगी कि एंगल मिलेगी, क्या मिलेगी एंगल। तो हमने क्या गैस को थीटा लेट कर लिया कि वो जो एंगल आया वो क्या थीटा है। दूसरी बात क्या है, जो थीटा है ना तुम्हारा वो कहाँ लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसके हमें रेंज गिवन है। रेंज क्या दे रखी है हमें, -π/2 से π/2। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारी वो लाई करेगी -π/2 से π/2, जो कि तुम्हारे दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और फोर्थ। अब हमें पता फोर्थ में तो साइन कैसे रहता है, नेगेटिव है, लेकिन हमें जो साइन थीटा की वैल्यू गिवन वो कितने 1/√2, जो कि क्या है पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब साइन थीटा हमारा किसके अंदर लाई करेगा, 0 से π/2 पे। अब सिंपल सा काम करना है, अब तुम्हें ये पता लगाना है कि 0 से π/2 में थीटा की क्या वैल्यू रखें कि 1/√2 आ जाए, क्या आ जाए 1/2 आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जो थीटा की वैल्यू है ना भाई, साइन जो थीटा है वो हमें क्या रखना पड़ेगा, साइन π/4। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी तुम्हारी π/4, क्योंकि साइन साइन थीटा जो है वो π/4 जब हम रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू π/4 पे कितनी आ जाएगी तुम्हारी, साइन π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। इसका मतलब थीटा कितना आ गया तुम्हारा π/4, जो कि तुम्हारा लाई कर रहा है किसके अंदर, 0 से π/2 में, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये कहानी है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में हमें चेक करना है। जो भी चीज दे रखी होगी वो देख लिए, पहले एनालाइज करनी है, डोमेन रेंज का हम काम करेंगे, वो जरूरी है करना, ठीक है। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट उठाऊं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, फिलहाल याद रखनी होगी, याद होनी भी चाहिए, तभी काम बनेगा भाई। सुनना, सेकंड पार्ट में मुझे रखा है कोस इनवर्स, क्या दे रखा है भाई, कोस इनवर्स -√3/2, √3/2। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी क्या निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर ये तुम्हारा क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है, तो साइन इनवर्स 1/√, की जो रेंज है हमारी, थीटा मस्ट बी लाई, कहाँ लाई करेगा, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ये भी तुम्हारा पाई का इंटरवल था, मैं डिफरेंस में शायद पीछे 2 पाई बोल गया, लेकिन वो कैसा पाई का इंटरवल है। थीटा जो है तुम्हारा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि रेंज है। अगर तुम्हें ये पता है कि इसकी जो वैल्यू आनी है, इसकी जो रेंज आएगी, जो वाई की वैल्यू आनी है वो थीटा आनी है, एंगल देगी, और वो एंगल हमारा कहाँ लाई करेगा, इसकी रेंज के अंदर। रेंज क्या तुम्हारी 0 से पाई, ठीक है, रेंज पता चल गई। अब हमें क्या पता लगाना है, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा कि कोस जो थीटा है वो क्या आएगा, -√3/2, क्या आएगा, -√3/2। इसका मतलब क्या है कि जो कोस थीटा है वो तुम्हारा नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव तुम्हें पता है कि ये जो इंटरवल है 0 से पाई, इसमें तो रहेगा पॉजिटिव, इसमें रहेगा पॉजिटिव फर्स्ट में, तो क्योंकि 0 से पाई का इंटरवल है, मतलब ये इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें तो सारे सारे पॉजिटिव है, तो इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू हो नहीं सकती, सॉरी इसमें तो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या, जो थीटा है ना तुम्हारा, मस्ट बी लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, मस्ट बी लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना है कि जो √3/2 वैल्यू कब होती है, √3/2 वैल्यू कब होती है। तो वो तुम्हारी जो वैल्यू है वो किस पे लाई करेगी तुम्हारी, कि कोस थीटा इज इक्वल टू द कोस, ये माइनस लेंगे, क्या ले लेंगे, π/6। π/6 पे कितनी वैल्यू होती है, √3/2। लेकिन नेगेटिव तो क्या लेंगे, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव है जो इसमें, अगर तुमने डायरेक्ट क्या लिया, सुनो ध्यान से भी, अगर कोस थीटा तुमने क्या ले लिया, माइनस ये ले लिया। अब जो तुम्हारा -π/6 है, डज नॉट लाई, या डज नॉट बिलोंग इन दिस, तो हमें तो इसमें बिलोंग कराना है, तो हमें वो वैल्यू चेक करनी है जो इसके अंदर लाई करे। तो वो कैसे आ जाएगी तुम्हारी की कोस थीटा π-π/6, π/6, जो कि आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा कि कोस 6π मतलब 5π/6, कितना आ जाएगा 5π/6। इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारे थीटा की वैल्यू है, जो तुम्हारे थीटा की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 5π/6, 5π/6, ठीक है। और वो तुम्हारी लाई भी कर रही है, कहाँ लाई कर रही है, इस इंटरवल में, 0 से पाई का इंटरवल में, ठीक है। कहाँ लाई करेगी, 0 से पाई का जो इंटरवल है ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा कि जो ये वैल्यू है
हमें देखो चेक करना सेम तरीका रहेगा। हर बार रेंज हम चेक करेंगे, रेंज चेक करके नेगेटिव पॉजिटिव हम चेक करेंगे, फिर देखेंगे दो जो रेंज हमें दे रखी है उस रेंज में भी तुम्हारा पॉजिटिव का और नेगेटिव का, तो हमने अब 0 से पाई लिया तो वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव वाली तो इसके अंदर तो होगा नहीं थीटा, इसका थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, इसके अंदर। तो हमें इस पे चेक करनी कि इस क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो ऑब्वियसली बात है कब होती है 5π/6 पे। कितनी होती है 5π/6, ठीक है। सिमिलरली जब नेक्स्ट हम करेंगे क्या दे रखा हमें कि टेंजेंट इनवर्स थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स -1/√3 -1/√3, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इससे हमें क्या करना है कि इसको थीटा लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है थीटा। अब हमारा जो थीटा है तो हमें टेंजेंट की जो डोमेन पता होना, सॉरी रेंज पता होनी चाहिए। टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन है, टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन है वो था सेट ऑफ रियल नंबर। जो रेंज थी वो क्या थी तुम्हारी -π/2 से π/2 ओपन, -π/2 से π/2 ओपन। इसका मतलब क्या, जो थीटा है तुम्हारा मस्ट बी लाई इन -π/2 से π/2 ओपन, ठीक है। फिर से क्या मतलब है, जो थीटा तुम्हारा इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन अब यहां से हम जब टेंजेंट निकालेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -1/√3, -1/√3। तो इसका मतलब क्या, थीटा जो है तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, तो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो हमने क्या ले लिया, इसकी जो 1/√3 वैल्यू होती है तुम्हारी π/6 के ऊपर। किसके ऊपर होती है कि टेंजेंट -π/6, -π/6 को टेंजेंट का जो साइन है वो अंदर चला जाता है, तो क्या आएगा टेंजेंट -π/6, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारी -π/6, जो कि लाई भी कर रही है किसके अंदर, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसी सेम तरीके से हमें इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें तुम्हें कोटेंजेंट इनवर्स 1/√2 दे रखे हैं, ठीक है। ये भी खुद कर लेना। इसके बाद मैं सीधा सेकंड पे आता हूँ, सॉरी सेकंड की बजाय इसका जो पार्ट नंबर 5th है, 5th एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हें पता चल जाए, और ठीक है। क्या दे रखा है, देखो 6th जो पार्ट है, सॉरी 5th पार्ट है फर्स्ट का 5th पार्ट। गिवन क्या है कि कोसिकेंट इनवर्स क्या है -1, क्या है -1, ठीक है। अब -1 है तो ये जो वैल्यू रहेगी तुम्हारी किसके ऊपर रहेगी भाई, ये जो वैल्यू रहेगी थीटा में लेट कर ली। थीटा क्या है तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू, क्या है भाई प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जो कि तुम्हारा लाई करेगा कोसिकेंट है, कोसिकेंट कहाँ लाई करेगा, साइन का जो उल्टा है, साइन का उल्टा कोसिकेंट। तो साइन की जो तुम्हारी रेंज होती है क्या रहती है -π/2 से π/6, -π/2 से π/6, और साइन 0 कहाँ होता है पाई के ऊपर, तो इसमें से क्या निकाल देना पाई, सिंगलटन पाई इस इंटरवल से हट जाएगा, ठीक है। तो सॉरी सिंगलटन 0 हटेगा भाई, 0 आएगा इसके अंदर, क्या आएगा 0, पाई आएगा नहीं ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या रहेगी हमारी रेंज ऑफ थीटा या रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स, ठीक है। अब यहां से जब तुम वैल्यू निकालोगे तो -1 है, -1 जो तुम्हारी वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली बात है कोसिकेंट इनवर्स या कोसिकेंट जो थीटा है तुम्हारा वो कितना है -1। तो थीटा की वैल्यू मस्ट भी क्या आएगी तुम्हारी -π/2, क्या जाएगी -π/2। तो वो तुम्हारे क्या है इस इंटरवल में बिलाई करनी है, किसमें -π/2 से π/2 क्लोज्ड, और इसमें से क्या हटा देना 0 को हटा देना, ठीक है भाई। इस तरीके से काम करना है भाई। सिंपल चेक करना, तुम्हें क्या पता चल गया यहाँ से कि जो तुम्हारी कोसिकेंट की रेंज है वो 2 इंटरवल है ये, और इस इंटरवल से इस लाइन को तुमने हटा रखा है क्योंकि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा,
इसमें हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्या इसमें पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। अब इसमें भी लाई करेगा तो हमने देखी कि इसमें तुम्हारी कि वन वैल्यू कब होती है, तो वन होती है तुम्हारी π/2 के ऊपर, इसका मतलब -1 कब होगी, -π/2 के ऊपर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, ये चीज थी भाई। सिमिलरली अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है उसके ऊपर हम काम करेंगे अभी। देखो सेकंड में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, डोमेन निकालने में। एग्जांपल नंबर सेकंड है ये, डोमेन निकालेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है दे रखा तुम्हें f(x) इज इक्वल टू दी क्या है, f(x) इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स 2x माइनस 5। इसकी डोमेन निकालते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, मान के चलो अगर हमारे पास साइन इनवर्स y होता, क्या था, साइन इनवर्स y, तो इसकी जो डोमेन है वो कहां से कहां रहेगी, -1 से 1, और रेंज क्या रहेगी -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है, जो इसके अंदर तुम y रखोगे, जो y है मस्ट बी लाई बिटवीन -1 एंड 1, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम y लेट कर ले कि हमारा y है, तो ये जो वैल्यू है मस्ट बी लाई इन -1 एंड 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मैंने क्या किया, -1 थ्रू आउट क्या कर दिया, इसमें 5 को ऐड कर दिया, 5 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, 5 को ऐड करने से यहाँ मिल गया 4, यहाँ क्या मिल गया 2x, और यहाँ क्या मिल गया तुम्हें 6। अब हमें पता है कोई भी इनइक्वालिटी अगर दे रखी है, क्लास 11th का 6 जो चैप्टर है इनइक्वालिटी का, उसमें हम पढ़ के आए थे कि किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, यहाँ से ये तो अच्छा 2, ये आ गया तुम्हारा x, और ये क्या आ गया तुम्हारा 3। इसका मतलब तुम्हारा x है, अगर तुम यहाँ 5x - 3 लेके चल रहे हो तो तुम्हारा x कहाँ लाएगा, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में उसकी वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, अगर खाली x होता तो x तो हम डायरेक्ट कहते कि x हमारा लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। अब x तो है नहीं, ये कोई y है, तो y भी तुम्हारा कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। और इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की। किसकी वैल्यू निकाली भाई, x की। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में सेम तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, सेकंड पार्ट में तुम्हें गिवन है क्या, कि कोस इनवर्स 2x - 1, तो सिंपल है भाई। अब तुम्हें पता है जो कोस की जो डोमेन है ना, कोस की जो डोमेन है, अगर यहाँ तुम्हारा क्या हो, कोस इनवर्स y हो, क्या हो, कोस इनवर्स y, तो y मस्ट बी लाइंग -1 बिटवीन -1 to 1। तो इसका मतलब क्या, जो 2x है तुम्हारा, 2x - 1 है, ये भी कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। अब क्या करना है, थ्रू आउट हमने 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 -1 + 1 2x, यहाँ रहेगा तुम्हारा 1, और यहाँ क्या आएगा 1 + 1, तो यहाँ से आ गई 0, यहाँ आया तुम्हारा 2x, और यहाँ भी क्या आया तुम्हारा 2। अब 2 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहनी है, यहाँ x और यहाँ तुम्हारा 1। इसका मतलब क्या है कि अगर कोस इनवर्स 2x - 1 है, तो x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, 0 और 1 के बीच में। कहाँ से लेंगे, 0 और 1 के बीच की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम करते हैं, ये एग्जांपल बेसिस से समझ में आ गया, वो कुछ ने डोमेन रेंज का खेल है, पीछे जो करके उसमें रेंज का खेल था, इसमें क्या डोमेन का खेल है सारा का सारा। अगर तुम्हें कोस इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या पता डोमेन रेंज पता, तो इजीली तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसी के बाद हम करते हैं जो इसका थर्ड जो है, एग्जांपल नंबर 3 पे हम बात करेंगे। देखो भाई, थर्ड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर ये किसी को आ गया तो एक्सरसाइज होगी समझो उसकी। ठीक है, थर्ड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल कहेंगे चलिए। ठीक है, थर्ड में जो फर्स्ट है, इवेल्युएट करना हमें, वैल्यू निकालने सबकी। थर्ड में जो फर्स्ट है वो लिख रहा हूं मैं सबसे पहले। फर्स्ट में तुम्हें क्या दे रखा है कि साइन का जो एंगल है वो दे रखा है कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2। इसको इवेल्युएट करना है, सुनना ध्यान से, सिमिलर सा काम करना। सुनना, सबसे पहले हम किसके ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर, कोस इनवर्स के ऊपर। कोस इनवर्स के ऊपर जब हम गए तो हमें पता है कोस इनवर्स 1/2 दे रखा है, कोस इनवर्स 1/2 दे रखा है। और कोस इनवर्स, तो इसका मतलब क्या, 1/2 है, 2 है जो तुम्हारा वो लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब ठीक है, डिवाइड चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया कि लेट क्या,
कि भाई कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू द थीटा, इज इक्वल टू द थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंप्लीट चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या रख देंगे, साइन थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, थीटा। अब देखो इस कंप्लीट की वैल्यू निकालने के बजाय अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल दूं, किसकी वैल्यू निकाल दूं, साइन थीटा की, तो वहां से इवैल्यूएशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कोस इनवर्स को 1/2 थीटा लेट कर लिया। अब जो थीटा है वो तुम्हारा लाई करेगा, तुम्हें पता है कि कोस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है, 0 से पाई। क्या होती है, 0 से पाई। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जो तुम्हारा कोस थीटा आएगा, कोस थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/2 आया। इसका मतलब क्या है, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, सेकंड में तो होगा नहीं, क्योंकि सेकंड में तुम्हारा क्या रहता है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव रहता है। लेकिन वैल्यू कैसे दे रखी है तुम्हें, पॉजिटिव, पॉजिटिव दे रखी है। इसका मतलब जो थीटा है तुम्हारा मस्ट बी लाई बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2। सेकंड क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं। अब देखो 0 से π/2 पे कोस की जो वैल्यू 1/2 कब रहती है, किस एंगल पे रहेगी 1/2 वैल्यू, ये काम करते हैं ना, 1/2 वैल्यू निकालने की बजाय अगर मैं क्या करूं, ये हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। अगर मैं यहाँ से कोस का डायरेक्ट यूज करके, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमें वैल्यू निकालने साइन थीटा की। तो यहाँ से जब साइन थीटा की मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा कि √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। क्या आएगी, प्लस माइनस। अब सुनना ध्यान से, जब हमारा थीटा हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो तुम्हारा साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट सारे के सारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब क्या, जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना भाई, वो ऑब्वियस सी बात है कितनी आएगी तुम्हारी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जो नेगेटिव दो साइन आए हमारे पास, प्लस और माइनस, तो ये जो चीज हमें दे रखी होगी ना, ये चीज चेक करने में काम है कि जो हम वैल्यू हम निकाल रहे हो प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, पॉजिटिव। क्यों आई, इसका रीजन है भाई, क्योंकि थीटा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई कर रहा है तो तुम्हारी कोस साइन जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सबकी जो रेंज है, सबकी जो वैल्यू हो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा की तो वैल्यू हमारे पास है कितनी देखिए 1/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि √1 माइनस 1/4, तो कितना आएगा √3/2। क्या आएगा, √3/2। इसका मतलब क्या आया कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई तुम्हारी, √3/2। कितनी आएगी, √3/2। इसका मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी भाई, √3/2। कितनी आएगी, √3/2। ऐसे वैल्यूएट करना है। देखो दोबारा से सुन लो, गिवन ये था, अंदर वाली चीज को हमने थीटा लेट कर लिया क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी इन एंगल, क्योंकि एंगल में अगर कोस इनवर्स है, ठीक है, तो इसको थीटा लेट किया, तो इस कंप्लीट की इसकी वैल्यू निकालने के बजाय हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। अब हमारे पास वैल्यू किसकी थी, कोस थीटा की। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू थी। अब हमें क्या है, यहाँ से पता लगाया कि जो कोस थीटा की वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है, अब हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहे हैं, तो हमारा जो कोस इनवर्स से कोस थीटा है, कोस थीटा जो है, या कोस थीटा जो हमारा मस्ट बी लाई करेगा 0 से पाई में, 0 से पाई में। अब कोस थीटा की जो वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो थीटा तुम्हारा यहाँ लाई करेगा, यहाँ तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता तो कोस मस्ट बी नेगेटिव। कोस कैसा मतलब तुम्हारा नेगेटिव रहता। इसका मतलब हमसे हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो तुम अगर और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालोगे इसका यूज करके, सारे सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का हमने यूज किया, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली। और साइन थीटा की जब वैल्यू निकाली तो दो आई है, प्लस और माइनस। तो अब हमें ये चूज करना है कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल कौन सोल्व करेगा, हमारा थीटा। कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल के दे दी, साइन थीटा की। ये काम है भाई, ठीक है, समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट तो क्या रखा है, देखो भाई बुक के अंदर देखो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है कोस, अंदर इस बार क्या है साइन इनवर्स 5/30। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है, सिंपल सा वही काम करना है। क्या किया
इस वाली चीज को हमने लेट कर लिया थीटा, क्या लेट किया थीटा, इसका मतलब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे इस बार, कोस थीटा की, ठीक है। अब इसको तुमने अगर थीटा लेट किया तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा, थीटा मस्ट बी लाइक इन प्रिंसिपल वैल्यू, कौन सी है भाई, -π/2 से तुम्हारा क्या रहेगा π/2, -π/2 से क्या रहेगा π/2, तो यहां से क्या आएगा तुम्हारा कि जो साइन थीटा है वो कितना आ गया 5/13, क्या आ गया 5/13। अब ये जो तुम्हारा काम है देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री तूने करी थी, 10th की ट्रिग्नोमेट्री में यही होता था कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या एक रेशो गिवन होती थी साइन की, साइन या कोस की या टेंजेंट की, तो हम यहाँ से लेट कर लेते थे क्या, ठीक है। अब तो देखो यहाँ से साइन जो है तुम्हारा, या तो तुम डायरेक्ट क्या करो, क्या करेंगे कि हमें पता चल गया, देखो अगर साइन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव है तो साइन जो है दो क्वाड्रेंट में इनवर्स के केस में, एक तो इसमें और एक इसमें, तो इसमें तो हम लेंगे नहीं, इसमें क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन कैसा आना चाहिए था नेगेटिव, लेकिन साइन थीटा में कैसे मिलेगा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, जो थीटा है तुम्हारा मस्ट बी लाई बिटवीन 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यहाँ से कोस थीटा की तुम वैल्यू निकालोगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आनी चाहिए थी कि रूट +-1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आनी चाहिए थी साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से हमें चूज करना था कि हम प्लस लेंगे कोस की वैल्यू या माइनस लेंगे, तो वो हमें किसने बताई है भाई, इस चीज में बताई कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा का हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर थीटा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस की जो वैल्यू रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कैसे रहेगी पॉजिटिव, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया पॉजिटिव, नेगेटिव को हटा दिया, और यहाँ पे हमने जब वैल्यू पुट करी तो क्या है तुम्हारा कि 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 25 और 169, 25 और 169, तो इसका तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा कि 169/25 अपॉन में क्या है 169, तो ये आएगा कि रूट 144 अपॉन में 169, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऊपर से था 12 और नीचे से आएगा तुम्हारा 30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 12/13, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आएगा भाई, आंसर हमारा क्या आ गया 12/13, क्या आ गया 12/13, यही चीज हमें करनी थी, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना था, तो इसको हम 10th वाली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री हमने करी उससे भी हम लेट कर सकते थे, कि हमें पता है कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमारा क्या रहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन एच, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, क्या आएगा कि P तो हमने लेट कर लिया, क्या आएगा 5K, क्या आएगा 5K, और H हमने लेट कर लिया, क्या आ जाएगा तुम्हारा 13K, क्या आ जाएगा 13K, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी, बेस की वैल्यू निकालनी थी, बेस क्या आता है तुम्हारा कि 30K का स्क्वायर और माइनस 5K का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू तुम सोल्व करते तो क्या आती है तुम्हारी 144K स्क्वायर, और उसका जब स्क्वायर रूट खोलते तो क्या आता है तुम्हारा 12K, ठीक है। और फिर से तुम यहाँ से कोस की वैल्यू निकालनी थी, कोस क्या होता है तुम्हारा कि कोस थीटा इज इक्वल टू B/H, B/H, तो क्या जाता B की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 12K, और H की वैल्यू कितनी है 13K, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाता है तुम्हारा 12/13। ये क्या तुम्हारा 10th क्लास का जो काम तुम करते थे, ठीक है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हैं, अप्रोच हमारी ये भी रहती है, ठीक है, इस तरीके से तुम काम कर सकते थे। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, थर्ड में हमें क्या दे रखा है, देखो भाई अब जो हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड है उसके थर्ड के पार्ट की हम बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि टेंजेंट, और यहां दे रखा तुम्हें कोस इनवर्स 8/17, क्या दे रखा है 8/17, इसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है भाई, फिर से क्या कर लेना, इस वाली चीज को थीटा लेट कर लेना, क्या लेट कर लेना थीटा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि ये चीज हो जाएगी हमारी टेंजेंट थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालने के हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे टेंजेंट थीटा की, तो हमने लेट किसको किया है, हमने लेट किया कि कोस इनवर्स 8/17 है, क्या है 8/17 है, हमने थीटा लेट किया, क्या लेट किया थीटा लेट किया, ठीक है। अब यहां से हमारी जो कोस थीटा की वैल्यू है, दूसरा पहली बात कि कोस जो है थीटा जो हमारा लाई करेगा कहां पे 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर इस चीज को हम देखें तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 8/17,
क्या है 8/17। इसका मतलब थीटा मस्ट बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करना चाहिए? फर्स्ट में, क्योंकि अगर सेकंड में थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालनी है टेंजेंट थीटा की वैल्यू। या तो तुम क्या करोगे, टेंथ का जो कंसेप्ट तुमने किया है, टेंथ में क्या लेट करते थे कि हमें अगर एक रेशो गिवन होती थी, कोई भी एक फंक्शन साइन कोस टेंजेंट में एक गिवन होता था, बाकी हम निकाल लेते हैं। तो कोस जो होता है तुम्हारा क्या रहता है? कोस थीटा अगर बेसिकली हम पढ़े तो कोस होता है तुम्हारा बेस अपॉन एच, मतलब बी अपॉन एच। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? बी है, ये क्या है? एच है। अब पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो होगा क्या, इसको हम लेट करेंगे, क्या है? ये 8k है और ये क्या है? 17k। तो बी की वैल्यू तो तुम्हारी क्या आ गई भाई? 8k। एच की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी भाई? 17k। क्या आ गई? 17k। ठीक है, अब हमें निकालनी पी की वैल्यू। किसकी निकालनी है? पी की। तो पी क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 17k का स्केयर और माइनस 8k का स्केयर। क्या आ जाएगा? 8k का स्केयर, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा यहां से, ये तो हो जाएगा 289k स्केयर और ये हो जाएगा तुम्हारा 64k स्केयर। तो यहां से जो तुम्हारा बचेगा वो क्या बचेगा हमारा कि 225k स्केयर। इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 15k। क्या आ जाएगा? 15k। इसका मतलब जो तुम्हारा परपेंडिकुलर वो क्या आ गया? 15k। कितना आ गया? 15k। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट की। किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंजेंट की। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारी कि टेंजेंट थीटा, यही निकाल देता हूं मैं, क्या आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दी p अपॉन h, सॉरी p अपॉन b, p अपॉन b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 15k अपॉन 8k। तो k से k कैंसिल आउट तो क्या आ गया? 15 अपॉन 8, 15 अपॉन 8। तो ये आ गया। या दूसरा तरीका क्या रहता तुम्हारा, अगर ऐसे ना करते, टेंथ वाले तरीके से ना करते, तो सिंपल सा तरीका है भाई। क्या करते कि हमें पता टेंजेंट थीटा क्या होता है तुम्हारा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी टेंथ का ही वैसे तो। अब साइन थीटा की तुम वैल्यू निकालोगे, कोस की तुम्हारे पास है, तो क्या आएगी? प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किसकी? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा तुम्हारा कहाँ लाई कर रहा है भाई? पॉजिटिव की वजह से थीटा तुम्हारा जो लाई करेगा वो करेगा 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, बिकॉज सेकंड में चलाएगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन वैल्यू हमारे पास कैसी? पॉजिटिव है। तो यहाँ तुम्हारी ये चीज आ जाएगी पॉजिटिव और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा? कोस थीटा। क्या आ जाएगा? कोस थीटा। अब जो रिक्वायर्ड चीजें तुम्हारे पास जो जो चीजें हैं वो इसके अंदर पुट कर दो। क्या आ जाएगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस की वैल्यू कितनी है? ये। तो क्या आएगा कि 64/29। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारे? कोस की वैल्यू 8/70। क्या आ जाएगा? 8/70। सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा भाई, क्या कि 15/8। ठीक है, ऐसे सोल्व करना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं इसके अंदर जाकर। ठीक है, इसी तरीके से अब फोर्थ पार्ट खुद करना, मैं इसका फिफ्थ पार्ट करा रहा हूं। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा तुमने? कोस दे रखा, अंदर कोसिकेंट इनवर्स है। तो क्या करोगे? कोसिकेंट इनवर्स 13/12 है उसको लेट कर लेना, थीटा बाकी काम कर लेना। ठीक है, बाकी जो जैसे करते हैं, कोसिकेंट की वैल्यू तुम्हारे पास है, कोसिकेंट से साइन की निकल सकती है, साइन से किसकी निकाल लोगे? कोस की। ठीक है, अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या दे रखा कि टेंजेंट 1/2, टेंजेंट 1/2 और ये क्या है तुम्हारा? साइन इनवर्स 3/4। क्या दे रखा? 3/4। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, वैसे ही लेट करना, लेकिन सुनना भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री तूने पढ़े, हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े, और जो तुमने जो साइन थीटा, कोस थीटा या टेंजेंट थीटा के जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो तुम्हें आने चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो थोड़ी सी क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टिपिकल लगेगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव तुमसे नहीं होगा, इंटीग्रेशन तुमसे नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो वो चीजें तुमसे हिलेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि जगह जगह सब्स्टिट्यूशन होना है। सब्स्टिट्यूशन तभी हो पाएगा जब तुम्हें फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना ध्यान से, इस जो चीज है इसको साइन इनवर्स 3/4 का हमने थीटा लेट कर लिया। क्या? थीटा। तो हमने किसकी वैल्यू अगर निकाल दो, मैं टेंजेंट थीटा/2 की वैल्यू निकाल दो, किसकी? टेंजेंट थीटा/2 की, तो अपना काम हो चलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको जब थीटा लेट किया तो क्या आया तुम्हारा कि साइन इनवर्स
3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या आया तुम्हारा कि साइन थीटा, पहली बार थीटा तुम्हारा कहां लाई करेगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, कैसा क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि ये साइन इनवर्स की क्या तुम्हारी रेंज है, क्या है, रेंज है। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो है 3/4। इसका मतलब थीटा जो है तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में गया, फोर्थ में होता तो नेगेटिव होता, लेकिन 3/4 दे रखा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। इसका मतलब थीटा मस्ट बी लाइंग इन 0 क्लोज और π/2 क्लोज, ठीक है, इस इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहां से ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, कि 1 माइनस, ध्यान से देखना भाई, 1 माइनस कोस, हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, बुक में इसको जो लिखते हैं वो 2 थीटा करके लिखते हैं, क्या करते हैं 2 थीटा, लेकिन इसको मैं कहूंगा m टाइम ऑफ थीटा, क्या कहेंगे m टाइम ऑफ थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या जाएगा तुम्हारा कि 2 साइन स्क्वायर m/2 थीटा, क्या करेंगे m/2 थीटा, जो कि बुक के अंदर तुम्हारा क्या रहता है कि 1 माइनस कोस 2 टाइम ऑफ थीटा, इसको हम क्या लिखते थे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी की जगह तुम्हारा क्या हो कि 1 माइनस कोस थीटा। अब सुनना भाई, m क्यों लिखा है वो सुनो, m की जो वैल्यू कितनी है, 1 है, m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, मतलब 1/2, तो थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, क्या हाफ एंगल फॉर्मूला। सेम तरीके से अगर तुम्हारा फॉर्मूला है ये है कि cos m टाइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू दी 2 टाइम क्या रहेगा कि cos स्क्वायर m/2 थीटा, m/2 थीटा। तो यहाँ देखो अगर तुमने 2 रखा तो सेम चीज हो जाएगी क्या कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू दी 2 cos स्क्वायर 2/2 1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा थीटा, क्या आ जाएगा थीटा। और अगर हम अगर थीटा हो तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर, किसका हाफ होगा, एंगल का हाफ, मतलब थीटा/2, ठीक है भाई। इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। तो बच्चों को कई बार क्या वहम रहता है कि अगर इस फॉर्म में अगर गिवन हो, ये वाली फॉर्म अगर गिवन हो तो तुम कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। मैंने बहुत बार देखा भी, नोटिस भी किया है, ऑब्जर्व की चीजें कि बच्चों का अगर डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि बुक के अंदर ये चीज दे रखी है, लेकिन उन जो फॉर्मूले का नाम क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला कि कुछ भी तुम्हारा क्या हो, थीटा हो, कुछ भी थीटा हो, अगर 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है, कुछ भी m टाइम z टाइम कुछ भी दे रखा है, तो उसका क्या कर देना हमेशा हाफ टाइम, क्या कर देना हाफ टाइम, ठीक है। अब अगर यहाँ तुम्हारा थीटा तो हाफ कर तो क्या आएगा थीटा/2, क्या आ जाएगा थीटा/2। सुनना भी ध्यान से। अब हमें देखो भाई, हमें इसको हटा देते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट थीटा/2 की, टेंजेंट थीटा/2 की। ध्यान से सुनना, अगर मैं टेंजेंट थीटा/2 की वैल्यू की बजाय टेंजेंट स्क्वायर बाय थीटा/2 की निकालूं तो क्या आ जाएगा कि यहां से तो लिख दूं मैं 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और यहां लिख दूं 1 प्लस कोस थीटा, क्या लिख दूं 1 प्लस कोस थीटा। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, हमें पता 1 माइनस कोस थीटा क्या रहेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और नीचे क्या रहेगा तुम्हारा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया तुम्हारा ये कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा/2, क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। और अगर इसका मैं रूट कर दूं, क्या कर दूं, रूट कर दूं, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी टेंजेंट थीटा/2 की, किसकी वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट थीटा/2 की, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा की, किसकी है साइन थीटा की। साइन थीटा से हमने जो वैल्यू निकाली, साइन थीटा से अगर कोस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी कोस थीटा की वैल्यू कि कोस इज इक्वल टू दी कि रूट प्लस माइनस, लेकिन थीटा तुम्हारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब कोस की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। तो यहां से आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका 16 आ जाएगा, तो क्या आएगा 16/9, कितना आ जाएगा तुम्हारा 16/9, सॉरी 16 माइनस 9 कितना आएगा भाई ये √7, कितना आ जाएगा भाई ये √7, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 4, नीचे आ जाएगा 4। एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कहीं नहीं,
ठीक है, √7 आ रहा है, ठीक है, क्या आएगा √7/4। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकता हूं, देखना ध्यान से, हमारे पास सॉरी कोस थीटा की वैल्यू है, θ/2 की निकाले तो पंगा है, तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दी भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास टेंजेंट θ/2, और हमें टेंजेंट θ/2 की वैल्यू है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने क्या किया, 1 माइनस जो कोस है, कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, √7/4, क्या आ जाएगा √7/4, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये भी √7/4, क्या आ जाएगा √7/4। इसको जब सोल्व करेंगे थोड़ा बहुत, हम ज्यादा करने की तो जरूरत है नहीं, एलसीएम देंगे तो क्या आएगा आपकी 4 माइनस √7, और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा कि 4 प्लस √7 का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा का स्क्वायर रूट, ठीक है भाई, ये वैल्यू आएगी। अब इसका अगर तुम रेशनलाइजेशन करना चाह रहे हो तो अंदर इसका रेशनलाइजेशन कर लो और थोड़ा सा सोल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि नीचे क्या नहीं छोड़ते, रूट नहीं छोड़ते, नीचे क्या नहीं छोड़ते, रूट नहीं छोड़ते। अगर नीचे हम रूट नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे कि हमने क्या कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया अंदर ही, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा कि 4 प्लस √7, और नीचे क्या आ जाएगा 4, नीचे वाले का करें अगर हम, नीचे वाले का तो फिर नीचे रह ही जाएगा ना, तो प्लस हमने क्या किया, माइनस वाले से कर दिया, इसका माइनस वाले से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो प्लस है तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बन गया तुम्हारा कि 4 माइनस √7 कंप्लीट का स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा कि 16 4 स्क्वायर माइनस √7, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 9 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो यहां से बन जाएगा तुम्हारा 4 माइनस √7, और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 आएगा, कितना आएगा ये 7, ठीक है। ये चीज है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ नहीं इसके अंदर ज्यादा महाभारत में, सिंपल सा काम करना, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा लेट किया, क्या लेट किया इसको मैंने थीटा लेट किया, थीटा लेट करने के बाद हमने आइडेंटिटी चेक करनी है, क्योंकि हमें देखो डायरेक्ट अगर टेंजेंट होता तो हम क्या करते, साइन की वैल्यू है, साइन से कोस के निकालते और साइन अपॉन कोस टेंजेंट की वैल्यू निकलेगी, लेकिन यहाँ क्या टेंजेंट θ/2 था, इसलिए हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा, थोड़ा सा क्या करना पड़ा, दिमाग चलाना पड़ा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले नहीं आते तो भाई याद करो उनको तुम, ठीक है, याद करने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले तो हिलेगी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर अपन आ रहे हैं, ये था तुम्हारा थर्ड का फिफ्थ पार्ट, थर्ड का क्या था ये फिफ्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, क्या दे रखा है, फोर्थ जो है एग्जांपल नंबर 4, कह रहा है इफ कोट इनवर्स -1/5 इज इक्वल टू दी एक्स, एक्स तो मस्ट भी क्या रहेगा, एंगल रहेगा, क्या रहेगा एंगल, क्योंकि कोट इनवर्स है तो ऑब्वियस बात है ये क्या रहेगा, कोई एंगल रहेगा इन रेडियन, ठीक है, ये चीज तो पता चल गई होगी तुम्हें, क्योंकि रेंज क्या रहती है इसकी, एंगल रहती है, ठीक है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x, सिंपल है भाई, क्या है सिंपल है। देखो दूसरी बात, अगर हम थीटा लेट करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि थीटा हमारा लाई करेगा ओपन इंटरवल 0 से π, क्योंकि ये क्या है कोटेंजेंट की रेंज है, क्या है कोटेंजेंट की रेंज है, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दी, क्या आ गया हमारा कि कोट x जो है वो है -1/5, क्या है -1/5, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा x है, क्या जो x है वो लाई कर रहा है हमारा ओपन इंटरवल, मतलब ये जो लाइन है ये तो इंक्लूड नहीं है भाई, 0 और π वाली ये इंक्लूड है भाई, ये वाली, लेकिन ये जो एंगल है 0 से बड़े और π से छोटे सारे इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है x तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो इसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए थी, नेगेटिव, कैसे होनी चाहिए थी पॉजिटिव, कैसे होनी चाहिए थी पॉजिटिव, लेकिन ये हमें कैसे दे रखी है नेगेटिव, कैसे दे रखी है नेगेटिव, इसका मतलब x जो है तुम्हारा कहां लाई करेगा, π/2 से और पाई ओपन के बीच में, π/2 से पाई ओपन के बीच में,
ठीक है ना, π/2 से पाई ओपन के बीच में, ठीक है, ये चीज है भाई, π/2 से पाई ओपन के बीच में। अब सुनना, इसका मतलब क्या है, कुल मिला के सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स जो एंगल है लाइज, एक्स जो एंगल है या एक्स की वजह थीटा लेट करो, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां से हमें निकालनी है साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। या तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करें कि कोट हमें पता है क्या होता है, ये बना ली, ठीक है, और ये बना लिया हमने P, ये हो गया हमारा B और ये हो गया H, ठीक है। अब देखो टेंजेंट है, तो इसका मतलब रेशियो किस किस की हमें, B और H की, B और P की। कोट x इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, B अपॉन P, B की वैल्यू तो हमने कितनी ले ली, -k। ये एक दूसरा में से तुम्हें माननी पड़ेगी, कोई ना कोई तो तुम्हें करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। या एक काम करो, डायरेक्ट क्या लेनी है, कोट की वैल्यू तुम्हारे पास है, किसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, कोट की। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो तुम, कोसिकेंट की। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है क्या, कि कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू द रूट, या कोसिकेंट इज इक्वल टू द 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर की बजाय इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, पुट करो कोसिकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट से साइन की निकालो, साइन से कोस की निकालो, ऐसे करना भाई, ठीक है। सिंपल ये कर लेना, कोई ज्यादा इसके अंदर मामला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, कोसिकेंट तुम्हारा क्या है, इसके बाद जो कहानी है वो सुनो भी ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4 था भाई हमारा। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा, 5 का जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्या दे रखा कि टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट इनवर्स √3 और माइनस क्या दे रखा है, कोट इनवर्स √3, ये भी क्या माइनस में। तो सिंपल है, पहले इसकी वैल्यू निकालो फिर इसकी वैल्यू निकालो, दोनों के एंगल का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। 5th का जो सेकंड पार्ट है सेम करना है, पहले टेंजेंट इनवर्स 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू तुम्हें पता है π/4 आनी है। कोस इनवर्स 1/2 दे रखा है, तो वो कितनी आएगी तुम्हारी वैल्यू, इसकी जो आ रही है वो शायद 2/3 आएगी, सॉरी हाँ 2π/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इनका सम कर लेंगे हम। इसके बाद जो है 6th में तुम्हें डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। 6th देख लो भाई, क्योंकि देखो एक एक सम अगर तुम कराएंगे तो होंगी नहीं चीजें। अब ये क्या, जो फर्स्ट जो तुम करके आए हो, फर्स्ट का क्या एडिशन ही तुम्हें दे रखा है, एडिशन दे रखा है, इसका मतलब तुम उनको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपली या सेपरेट सोल्व करके फिर क्या करते हो, एडिशन या डिफरेंस जो भी ले रखा है। तो 6th का जो फर्स्ट पार्ट है, 6th का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो क्या दे रखा है तुम्हें, कि को साइन π/3 माइनस ये क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1/2, कितना है, साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी जो वैल्यू है, देखो भाई ये माइनस ही दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा काम है भाई, कंप्लीट हम कर नहीं रहे, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये थीटा अगर है तो इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, साइन π/3 माइनस थीटा की, π/3 माइनस थीटा की, अगर इसकी वैल्यू निकाल दो तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा भाई, अगर ये आ गया हमारे पास साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या रहेगा, कि साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, हमने इसको लेट कर लिया थीटा कि जो साइन इनवर्स -1/2 है उसको थीटा लेट कर लिया, थीटा मस्ट बी लाई इन -π/2 से π/2, क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू हमारी रहती है वो कितनी रहती है, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2। तो यहां से हमने लेट किया तो क्या आएगा कि -1/2 क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्या आ गया,
साइन थीटा। अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहनी है, फर्स्ट में क्या रहनी है पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट में तो है नहीं, सेकंड में है। सेकंड में हमें चेक करना है कि कहां पे है, माइनस दे रखा है, सॉरी सेकंड में नहीं भाई, फोर्थ में, नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है फोर्थ में है। अब फोर्थ में देखो 1/2 वैल्यू होती है तुम्हारी π/6 पे, तो नेगेटिव जो वैल्यू रहेगी हमारी -1/2, और इसकी जो नेगेटिव वैल्यू रहेगी वो कहां रहेगी तुम्हारी -π/6 पे, कितनी आएगी -π/6 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी -π/6, लाइज बिटवीन कहां -π/2 से π/2। ये भी ट्रू है कि जो तुम्हारा -π/6 है वो इस इंटरवल में लाई करता है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। कैसी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, कितनी वैल्यू आ गई थीटा की π/6, कितनी आ गई π/6। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन जो है ये तो दे देगा तुम्हें π/3, तो π/3 और माइनस क्या तुम्हारा π/6, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम फॉर्मूला लगाओ साइन ए और बी का, क्या रहेगा कि साइन π/3, ठीक है, और क्या रहेगा तुम्हारा कोस π/6, कोस π/6, ठीक है। दूसरा, या तुम देखो डायरेक्ट भी देख सकते हो, साइन π/3 कितना होता है तुम्हारा 60, कितना होता है 60, और π/6 कितना रहता है तुम्हारा, ये भी माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है भाई। ये माइनस आया, थीटा तो पहले था माइनस, अब थीटा की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये π/3 होता है तुम्हारा कितना भाई 60, और π/6 कितना होता है तुम्हारा 30, इसका मतलब क्या 90 आ गया, क्या आ गया भाई ये 90 आ गया। तो डायरेक्ट आंसर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसको तुम वैसे ही सोल्व करोगे ना फॉर्मूले से, तो भी तुम्हारा 1 आएगा। जैसे कि हमने लिया कि साइन मतलब π/3, कितना लिया π/3, अब प्लस वाला फॉर्मूला तो प्लस बन जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा cos π/6, प्लस में फिर आएगा तुम्हारा cos π/3, और ये आ जाएगा तुम्हारा sin π/6, sin π/6। अब sin π/3 की जो वैल्यू है तुम्हारी, मतलब साइन किसकी बात कर रहे हैं हम, π/3 मतलब 60 की बात कर रहे हैं, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी √3/2, और cos 30 की बात करेंगे तो वो भी कितनी होती है तुम्हारी √3/2 प्लस में, ठीक है। यहां से क्या आएगा तुम्हारा कि जो cos π/3 है, cos π/3 कितना होता है तुम्हारा 1/2, और ये भी कितना रहेगा तुम्हारा sin π/2, तो ये तो होगा तुम्हारा 3/4, और ये आ गया तुम्हारा 1/4, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये डायरेक्ट भी आ गया। यहाँ से क्या कर रहा है कि तुम्हारा π/3 थीटा की वैल्यू आएगी -π/6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस होने के बाद क्या आ गया sin π/2/1, सॉरी sin π/2 = 1, आंसर डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये फॉर्मूले से निकाल तुम्हें, ठीक है। इस तरीके से काम करना है भाई। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए एक बार, 6th का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा तुम्हें कि टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम cos, फिर क्या तुम्हारा 2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स, क्या दे रखा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ये चीज की बना है। इवेल्युएट करना है, सिंपल सी बात है। फिर से क्या निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो काम करते चलो भाई, कुछ नहीं, इसके अंदर वही चीजें चलनी है जो पहले हम करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इस पे तुम इसको लेट करो, ये देगा तुम्हें एंगल, क्या देगा एंगल देगा, कोस के ऊपर एंगल अप्लाई करोगे फिर से क्या मिलेगा नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा नंबर मिलेगा, टेंजेंट पे नंबर अप्लाई करोगे तो फिर से क्या मिलेगा एंगल मिलेगा, ठीक है। तो सुन ध्यान से, हमने कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स जो है 1/2 उसको लेट करना थीटा, क्या लेट करना थीटा। तो यहाँ से तुम्हारा जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या 1/2 है, तो इसका मतलब थीटा जो है तुम्हारा लाई करेगा कहां से 0 से लेके π/2 पे, क्योंकि पॉजिटिव है। होती तो क्या है -1, सॉरी -π/2 से, होना तो ये चाहिए था कि -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, लेकिन कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, इसका मतलब कहां लाई करेगा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहां लाई करेगा फर्स्ट में। तो यहां से तुम्हें ये वैल्यू पता चलेगी। अब कोस जो थीटा तुम्हारी 1/2 वैल्यू दे रखी, तो 1/2 जो वैल्यू होती है
थीटा की कहाँ पे होती है तुम्हारी पाई बाई 6 पे, किस पे होती है पाई बाई 6 पे। अब थीटा की जो वैल्यू पाई बाई 6 आई है वो इसके अंदर तुम पुट करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये कि टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम कोस, फिर क्या तुम्हारा 2, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू थी, थीटा है ये। अब थीटा की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे पाई बाई 6, कितनी आ गई वैल्यू पाई बाई 6, कैंसिल आउट करो तो क्या बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पे, देखना ध्यान से कि टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम कोस, और ये कितना आ गया तुम्हारा पाई बाई 3, कितना आ गया भाई पाई बाई 3। अब कोस पाई बाई 3 मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, कोस 60 की, किसकी बात कर रहे हैं कोस 60 की। तो कोस 60 जो है, जो कोस तुम्हारा पाई बाई 3 आया है यहाँ से, वो कितना रहता है तुम्हारा 1/2, कितना रहेगा 1/2। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू 1/2 है, तो फिर से पुट करो भाई, क्या करोगे यहाँ से कि जो टेंजेंट इनवर्स जो है तुम्हारा, ये तो 2 तो ऐसे रहना है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई यहाँ से 1/2, कितनी मिली है 1/2, तो यहाँ तुमने 1/2 पुट कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या कि टेंजेंट इनवर्स 1 बच गया, क्या बच गया टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 कब होता है तुम्हारा पाई बाई 4 पे, किस पे होता है पाई बाई 4 पे। तो ये आ गया तुम्हारा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा काम करना, कुछ नहीं है भाई, देख के डरना नहीं है, बस सिंपल सा काम जो हम काम करते हैं कि हम जो इंटरनल होती हैं चीजें उनके ऊपर अटैक करते हैं सीधा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम साइन इनवर्स 1/2 को हमने लेट किया थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई। अब पॉजिटिव था तो हमें पता चल गया, होती तो क्या साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन पॉजिटिव है तो कहाँ लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में। π/2 पे हमने चेक किया कि 1/2 वैल्यू कब होती है, वो होती है π/6 के ऊपर। π/6 को हमने इसके अंदर पुट किया, 2 से 6 को तुमने कैंसिल किया तो क्या आया 3 आ गया, तो क्या आया cos π/6 सॉरी cos π/3, cos π/3 की फिर से वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें 1/2 वैल्यू मिलेगी। अब 1/2 वैल्यू जैसे ही मिली तुमने फिर से इसके अंदर पुट करी 1/2 वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया तुम्हारा टेंजेंट इनवर्स 1, क्या बच गया टेंजेंट इनवर्स 1, जो कि क्या होता है तुम्हारा π/4, क्या रहता है π/4। ठीक है, नेक्स्ट करें भाई, एक बार देख लो इसको दोबारा। चलो भैया नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड में कर रहा हूँ, फोर्थ खुद से कर लेना। ठीक है, फोर्थ के अंदर कुछ नहीं है सर। चलो भैया देखो, फोर्थ इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में जो तुम्हें गिवन है वो क्या रखा है कि थर्ड है जो तुम्हें दे रखा कोस, और फिर दे रखा कोस इनवर्स, क्या दे रखा है कोस इनवर्स, और यहां दे रखा तुम्हें -√3/2, -√3/2, और प्लस दे रखा π/4, क्या दे रखा है π/4। ठीक है भाई, ये चीज है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सा काम वही करेंगे, क्या करते हैं अब तक हम, जो इनवर्स वाली चीज है अंदर उसको हमने लेट कर लेना, इसको क्या लेट कर लिया थीटा। तो तुम्हारा क्या आ गया कि कोस इनवर्स, और ये चीज हो क्या जाएगी अब कि कोस थीटा प्लस π/4, प्लस π/4। देखो कोस जो है इनवर्स √3/2, तो हमें ये वैल्यू पता है कि जो ये मान लेना थीटा, क्या लेट करें थीटा, तो यहाँ से कोस जो थीटा है तुम्हारा वो कहाँ आ गया तुम्हारा भाई, कोस जो थीटा आ गया, क्या कोस थीटा इक्वल टू, हाँ तो क्या लेट कर लिया हमने इसको, कि इस वाली चीज को हम लेट किया थीटा, थीटा लेट करने के बाद कोस इनवर्स -√3/2 हमारा थीटा है, थीटा हमें पता है कहाँ लाई करेगा, थीटा लाइज इन 0 to π की कोस इनवर्स की क्या रहती है हमारी रेंज रहती है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं भाई, ये थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, सेकंड में है, किसमें है सेकंड में है, और सेकंड में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसा रहेगा तुम्हें हमें पता है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी कोस -π/6, कितनी रहेगी -π/6। इसको क्या लिख सकते हैं हम कि कोस पाई माइनस π/6, जो कि क्या रहेगा तुम्हारा कि कोस 5/π/6। भाई ये जो काम हम कर रहे हैं 11th का काम है, अगर ये किसी को नहीं आ रहा तो थोड़ी सी समस्या होगी, उसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये चीजें कैसे रही है,
करना है ऐसे, देखो सिंपल सा तो काम है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो और तो कोई तरीका नहीं है, या तो क्या करो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है √3/2 का होती है 30 के ऊपर, तो होते हैं √3/2 30 के ऊपर, ठीक है। अब 30 के ऊपर होती है, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर जब 30 तुम लोगे तो उसको क्या लिख सकते हैं हम कि π/2 और प्लस क्या लिखेंगे π/3, 30 मतलब 120 को तो ऐसे लिखेंगे ना कि पाई में से क्योंकि सेकंड में लेके जाने। अब इसका तो एलसीएम लोगे तो यही चीज आएगी तुम्हारी कि 5π/6 तो यही तो चीज खोल रखी है हमने। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे π-π/6 करके, पाई माइनस क्या करके π/6 करके, ठीक है। ये सेम ही काम किया हमने, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जब ये हम काम करेंगे, ये जो चीज हमने ली है तो 5π/6 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को रखा यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारा भाई कि कोस जो है कोस, और ये आएगा 5π/6 और प्लस क्या आ गया तुम्हारा π/4, प्लस क्या आ गया π/4। और इस कंप्लीट को जो हम सोल्व करते तो क्या आया तुम्हारा कि कोस 13π/12, 13π/12, जिसको हम इनडायरेक्टली लिखे तो ये लिख सकते हैं कि कोस पाई प्लस π/12, π/12। अब देखो कोस पाई प्लस थीटा करोगे तो क्या रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन पाई से थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होगा हमारा नेगेटिव, कैसा होता है कोस नेगेटिव। तो ये वैल्यू आ गई क्या कि हमें वैल्यू निकालनी है इसकी कि माइनस कोस π/12, कोस π/12 तुम्हारा कितना होता है 15, कितना होता है 15, कि माइनस कोस π/12, कोस π/12 15। अब 15 की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, अगर ये 15 है तुम्हारा तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि कोस 15, इस 15 की जगह पे π/4 और माइनस π/60, 60 मतलब कितना आ जाएगा तुम्हारा, या π/4 माइनस 30 कर लिया, 30 से क्या करेंगे π/6। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 11 में हमने काम किया कोस a - b का फॉर्मूला लगाना। मैं डायरेक्ट बुक से देख के वैल्यू लिख दे रहा हूँ। क्या आ जाएगा तुम्हारा कि √3 + 1 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2√2। ये वैल्यू निकालनी है। करना क्या है भाई, ये हमें पता चला कि π/12 कितना आएगा 15 की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो मैंने क्या किया 45 कोस 15 की वैल्यू निकालनी, तो इसको मैंने लिख दिया कोस 45 और -30, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, कोस a - b का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसका यूज करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और नेगेटिव साइन वो पड़ा रहेगा बाहर, क्योंकि इसके ऊपर हम काम कर लेंगे पहले और फिर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो खुद से करना है, मैं जा रहा हूं 7th पार्ट के ऊपर, ठीक है। 7th पार्ट इजी है बिल्कुल। देखो 7th जो है पार्ट में, 7th जो एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं, 7th एवेल्युएट करना है, सिंपल सा पहले की तरह ही है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी और महाभारत मचा के दिखाई इन्होंने, थोड़ा सा डराने की कोशिश करी हमें। क्या दे रखा है कि कोड, और अंदर दे दिया तुम्हें साइन इनवर्स, और उसके अंदर फिर क्या दे दिया कोस, और इसके अंदर क्या दे दिया टेंजेंट इनवर्स 1। ये चीज वैल्यू निकालनी, सिंपल सा वही काम करना है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। देखो टेंजेंट इनवर्स 1 है, एंगल देगा, कोस इनवर्स और एंगल क्या देगा नंबर देगा, नंबर से फिर साइन इनवर्स से फिर से एंगल देगा, बाहर क्या तुम्हारा कोस। तो अंदर वाली चीज को हमने लेट करना है, इसको क्या है कि टेंजेंट इनवर्स 1 जो है उसको थीटा लेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से सबको पता है क्या आएगी थीटा की वैल्यू π/4, क्या जाएगी π/4। अब करना क्या है कि इसके अंदर इसकी जगह π/4 रखना, तो क्या करेंगे कोट, और ये क्या रहेगा तुम्हें साइन इनवर्स, और ये क्या तुम्हारा कोस, ठीक है, कोस आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी π/4, कितनी वैल्यू आ गई π/4, ठीक है भाई। π/4 की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो कितनी होती है तुम्हारी, कितनी वैल्यू होती है कि कोट साइन इनवर्स, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2,
√2 क्या है, 1/√2। अब 1/√2 साइन इनवर्स कब रहता है, इसको जब तुम लेट करोगे क्या कि साइन इनवर्स 1/√2 को तुमने लेट कर लिया फाइव, क्या लेट कर लिया फाइव, तो तुम्हें पता है कोस साइन फाइव कब आएगा, साइन जब हम क्या रखेंगे 45, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 45 पे, तो इसका मतलब क्या है कि कोट तुम्हारा क्या आ गया 45, या जिसको हम बोलते हैं π/4 रेडियन में क्या बोलेंगे π/4, और जिसका आंसर क्या रहेगा तुम्हारा 1, क्या रहेगा 1। ये काम करना सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसके अंदर। इसको लेट केस में π/4 दिया, cos π/4 तुम्हारा 1/√2 है, फिर sin 1/√2 तुमने फिर से π/4 दे दिया 4 पर, फिर cos π/4 में 1 दे दिया, ये काम करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, लास्ट एग्जाम्पल हमारा क्या दे रखा है भाई कि कोस अंदर है तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5 प्लस क्या दे रखा है कोट इनवर्स 3/2, क्या दे रखा है 3/2। ठीक है, इवेलुएट करना सिंपल सा भाई काम करना भाई। अब देखो दो डिफरेंट चीजें दे रखी हैं, दो डिफरेंट चीजें दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग लेट कर लेते हैं और इसको अलग लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया, तो यहां से क्या है हमारा कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/2, सॉरी 3/5, थीटा मस्ट बी लाई -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, लेकिन साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो थीटा जो है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, इसको तुमने क्या लेट कर लिया थीटा, और इसको हमने लेट कर लिया अल्फा, क्या लेट कर लिया इसको अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आया कि कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू दी अल्फा, इज इक्वल टू दी अल्फा। तो यहां से क्या आ गया हमारा कि कोट अल्फा इज इक्वल टू दी 3/2, क्या आ गया 3/2। अब कोट की हमें रेंज पता है, क्या होती है कोट की रेंज कि ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई, इसका मतलब क्या अल्फा तुम्हारा इस इंटरवल में लाई करेगा, लेकिन कोट की वैल्यू कैसे पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट तो होगा नहीं, इसका मतलब तुम्हारा जो अल्फा है वो तुम्हारा लाई करेगा कहां से कहां, π/2 से और पाई के बीच में, एक साइड से तुम्हारा क्या रहेगा ओपन रहेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब सुनना ध्यान से, हमने जब इस चीज को थीटा और फाई लेट किया तो हमें ये क्या मिल गया, हमें मिल गया यहां से क्या कि कोस, इसको थीटा लेट कर लिया, इसको अल्फा लेट कर लिया। फॉर्मूला जब खोलेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि कोस थीटा और साइन अल्फा, कोस थीटा प्लस साइन अल्फा, सॉरी कोस थीटा और साइन अल्फा प्लस फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन थीटा और क्या आ जाएगा, उल्टा कर दिया भाई, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, क्या आता है कि कोस थीटा और कोस अल्फा, कोस थीटा और कोस अल्फा प्लस साइन थीटा और साइन अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है कोस के केस में क्या रहता है, फंक्शन सेम रहते हैं, साइन अल्टरनेट होता है, तो यहाँ माइनस आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, दूसरा अगर साइन होता तो क्या होता, फंक्शन अल्टरनेट रहते और साइन सेम रहता हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे काम करना है। तो देखो इस फॉर्मूले में जो चीज रिक्वायर्ड है ना उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है साइन थीटा से हम क्या करेंगे भाई, साइन जो थीटा हमारे पास 3/5, यहां से सबसे पहले हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, कोस थीटा की, वो क्या आएगी तुम्हारी रूट प्लस माइनस, लेकिन थीटा तुम्हारा कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां से क्या आएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी 4/5, कितनी आ जाएगी 4/5, क्यों 1 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25, 25 और माइनस क्या करेंगे 9 करेंगे तो 16 और अपॉन क्या आ जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब सेम काम करना है इससे, भाई कोट हमें गिवन है, क्या दे रखा है कोटेंजेंट, क्या दे रखा है कोटेंजेंट, तो हम क्या करते हैं जो tan की ट्रिग्नोमेट्री उसका यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। कोटेंजेंट क्या होता है, किस किस की रेशो होती है भाई, बेस की
और परपेंडिकुलर की, बेस की और परपेंडिकुलर की। तो यहां से हमने जो कोट अल्फा है ना, कोट अल्फा है, वो हमारे लिए क्या होगा कि भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमने लेट कर लिया, यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा 3k, कितना आ जाएगा 3k, ये आ जाएगा 2k। तो यहां से तुम h की वैल्यू निकालोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी कि 3k और प्लस 4k क्या आ जाएगा √13k, कितना आ जाएगा तुम्हारा √13। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √13k। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, कोस अल्फा और साइन अल्फा की। तो कोस अल्फा की जब हम वैल्यू निकालेंगे, कोस अल्फा, तो ये तुम्हारा एंगल अल्फा है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई कितनी है √13k। ठीक है, कोस क्या होता है तुम्हारा कि बेस अपॉन मतलब बी अपॉन एच, क्या रहेगा बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी की वैल्यू तुम्हारे पास पहले ये कितनी दे रखी है 3k, कितने 3k, और ये कितनी दे रखी है √13k अभी निकाली है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 3/13। सेम तरीके से अगर तुम साइन अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या जाएगी तुम्हारी 4/13। अब ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या करोगे भाई, कोस थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, कोस थीटा की वैल्यू 4/5, कितनी है 4/5। फिर तुम्हारे कोस अल्फा की है, कोस अल्फा की वैल्यू अभी निकालने कितनी आ जाएगी 3/√13। फिर आया तुम्हारा माइनस, क्या आ गया माइनस। ठीक है, यहां से हमारा क्या निकल के आया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास कि 3/5, कितनी रखी है 3/5। और फिर क्या तुम्हारा साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ रखी है 4/√13, कितना आएगा √13। ठीक है, इसको एलसीएम लो, सोल्व करो। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ये 4 नहीं भाई, साइन अल्फा की वैल्यू 2 है ना, ओके कितनी आ जाएगी 2k, सॉरी ये तो है तुम्हारा 3k, ये तुम्हारा 2k, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2/13, तो यहाँ पे तुम्हारा 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा काम है भाई। अगर डिफरेंट है तो हमने क्या किया, डिफरेंट लेट कर लिए, इसको थीटा इसको अल्फा, थीटा लेट किया तो यहाँ आएगा तुम्हारा कोस थीटा प्लस अल्फा। कोस थीटा प्लस अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला है कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद क्या किया, हमें जो रिक्वायर्ड चीजें थी इन दो का यूज करके हमने वो चीजें निकाल ली, और बाकी जो चीजें थी बाकी चीजें पुट कर दी, जिससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारे फोर्थ में, तकरीबन फोर्थ का जो 8th पार्ट है, 9th पार्ट है, और इसी का जो 10th पार्ट है, वो सारे के सारे सेम है भाई। ठीक है, ट्राई करना, ना हो तो मेरे को बताना, या तो टेक्स्ट करो। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, दूसरा क्या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखते टाइम अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, तो या तो फोन कर लो डायरेक्ट। ठीक है, नंबर तुम सबके पास है, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये काम है।